नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इसमें हमारा क्वेश्चन बनेगा राइट द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डीमेरिट्स, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी या डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप जो लिखेंगे क्वेश्चन वो लिखेंगे राइट द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए ये रहे, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। लीडर्स चेंज होते रहते हैं ना। आज एक गवर्नमेंट आती है किसी पार्टी की, वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, कल पार्टी चेंज हो जाती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो उसकी पॉलिसीज़ को चेंज कर देती है। ये फैक्ट है। चाइना में शुरू से एक ही पार्टी, एक ही बंदा राज करता आ रहा है, तो चाइना कितना एडवांस हो गया, क्योंकि वो क्लियर विजन है, उनको जवाब नहीं देना किसी को भी। लेकिन अगर यहाँ इंडिया का केस देखो, आज एक पॉलिटिकल पार्टी है, कल दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, तो बनता ही नहीं, इंस्टेबिलिटी आ जाती है। फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले है, तो देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मतलब एक दूसरे की कुछ नहीं करना। कभी कभी तो एक दूसरे की इतनी बेइज्जती कर देते हैं, मतलब इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड, इट लीड्स टू डिले। बहुत सारे लोगों का कंसल्टेशन होता है, जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी लॉ बनेगा ना तो वो पार्लियामेंट में डिस्कस होगा। अब इस चीज़ का फ़ायदा भी है और इस चीज़ का नुकसान भी है। ये पॉइंट आप एडवांटेज में भी पढ़ोगे। जो भी डिसीजन आता है वो डिले हो जाता है, उसमें टाइम लगता है, जबकि डिक्टेटरशिप में या मोनार्की में एकदम से डिसीजन ले लिया जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। इलेक्टेड लीडर्स को नहीं पता कि लोगों के लिए अच्छा क्या है, और कभी कभी वो बैड डिसीजन ले लेते हैं। अभी जैसे आज प्रेजेंट सिनेरियो में श्रीलंका का केस, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए कि आज श्रीलंका में खाने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं है, ना वहाँ खाने का सामान है, डीजल का, पेट्रोल का बिल्कुल कमी है, ख़त्म हो गया कंट्री से बिल्कुल ही। डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन, इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, अलग अलग पार्टीज़ कॉन्टेस्ट करती हैं, उसकी वजह से करप्शन भी होता है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो, हम लोगों को नहीं पता, जो हम लोग वोट डालने जाते हैं, कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो कभी कभी हम भी गलत नेता को चुन लेते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना कौन कैसा है क्या है। जैसे श्रीलंका वाले केस वाले लोग अभी कहते होंगे हमने गलत लोगों को वोट दे दिया, हमने गलत लोगों को चुन लिया, जिसने कंट्री का ऐसा हाल कर दिया। तो जब हम इलेक्शन देने जाते हैं तो हमें नहीं पता होता। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? क्या तुम और कोई ऐसे सोच सकते हो? अब ये आपके क्वेश्चन ही है। जो डेमोक्रेसी है वो मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है सारी प्रॉब्लम्स का। डेमोक्रेसी की बात हो रही है कि मतलब हम कहें ना कि भैया हमारी उसमें डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी आते ही लोगों की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता, मैजिक नहीं है कोई डेमोक्रेसी के पास। इसने अभी तक कंट्री में गरीबी को ख़त्म नहीं किया है। और वर्ड में डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है दैट इंश्योर पीपल के लोग अपने डिसीजन खुद ले पाएँ। अब ये गारंटी नहीं देती कि जो तुमने डिसीजन लिया वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं है। भैया तुम डिसीजन लो, बाकी नहीं पता वो सही है या नहीं है। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग मिस्टेक करते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजन डज नॉट लीड डिले इन डिसीजन। पीपल कैन मेक मिस्टेक, इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजन डज लीड to delay in decision making. It is also true that democracy leads to frequent changes in leadership. Sometimes this can set back big decisions and affect the government efficiency. पहली बात वो ये कह रहा है कि लोगों को अगर आप इन्वॉल्व करोगे डिसीजन लेने में तो डिसीजन में डिले होगा। एक आपने पढ़ा कि डिसीजन वैसे ही डेमोक्रेसी में डिले होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मान लो किसी पे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई गवर्नमेंट उस पर कर रही है, इलेक्शन आ जाते हैं, वो पार्टी ना आके दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है और वो उसको इतना इम्पोर्टेंट समझती नहीं। तो इससे जो बड़े डिसीजंस हैं उनको नुकसान भी होता है और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी मतलब काम करने के तरीके पर भी सवाल उठते हैं। मीन्स कि वो इतना अच्छा नहीं दे पाते। जैसे तुम एक मशीन लाते हो, तुम उससे कुछ काम करना चाहते हो, अगर वो तुम्हारा 1 घंटे में काम कर देती है ठीक है, लेकिन कोई और मशीन है जो आधे घंटे में कर देती है तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है। तो ये मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ।
तो दीज आर्ग्यूमेंट शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी। अब जब तुमने इतना पढ़ा तो तुम्हें लगेगा क्या डेमोक्रेसी एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है? नहीं, डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि लोगों को एक तसल्ली है, चल आज एक गलत गवर्नमेंट है, अगले साल इलेक्शन होंगे तो मैं इसको हटा दूंगा, मेरा इस गवर्नमेंट से पीछा तो छूट जाएगा। जबकि डिक्टेटरशिप में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहाँ तो भाई जो राज कर रहा है आप उसको हटा नहीं सकते। जैसे आज आप रशिया का केस देखो, पुतिन इतने सालों से राज कर रहा है। चाइना का देखो, शी जिनपिंग 10 साल से तो है मेरे ख्याल से, उसने 15 साल एक्सटेंड कर लिया। उसने कर लिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं चाइना का प्रेसिडेंट रहूँगा। अब लोग चाहे उससे खुश है या नाराज है, भैया उसी को झेलना है। नेक्स्ट है हमारा, लिखिए क्वेश्चन, राइट द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी।